अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी IKEA मस्ट हैव। जो मुझे लगता है कि IKEA की ये चीज़ें इंडियन किचन के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप IKEA जाना चाह रहे हैं और आप नए हैं, आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ आप ले सकते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। जो लोग पहले से भी जानते हैं लेकिन कभी समझ नहीं आती कि क्या चीज़ें लेना है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है ये डिनर सेट। तो ये IKEA का सबसे बजट फ्रेंडली डिनर सेट है। तो आप साथ में मैं आपको प्राइसेस भी लगा दूँगी कि यूरोप के भी प्राइस और इंडिया की भी प्राइस आप देख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सेट है जिसमें बोल भी हैं और सूप प्लेट भी है, सैलेड प्लेट भी है और डिनर प्लेट भी है। ये इस तरह से वाइट कलर में है और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, तो यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी होती है। और अच्छी चीज़ ये है कि आप जब ये वाइट में है, वाइट में होने से ये होता है कि आप कोई भी चीज़ के साथ इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। अक्सर मैं टेबल सेटिंग करती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट है, इस पर कोई भी कलर आप रख के इसके साथ अपनी टेबल सेटिंग वगैरह कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये डिनर सेट की ये अच्छी लगती है क्योंकि ये वाइट है, तो फिर इसको आप डिनर जब सर्व करते हैं तो खाना भी इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके साथ यहाँ पर ये प्लेट और बोल्स के साथ इस यहाँ पर है सर्विंग बोल। तो आप देख सकते हैं ये सर्विंग बॉल है और ये काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ में है ये सर्विंग बॉल। और जैसे कि हम लोग इंडियन कुकिंग में होता है कि दाल सर्व करते हैं या फिर कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ हो तो आप इसमें इजीली सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह के इसमें सर्विंग बॉल्स है। और यहाँ पर है ये सर्विंग ट्रे। तो ये देख सकते हैं आप, ये ट्रे ये काफ़ी अच्छी साइज़ की ट्रे है। तो इसमें आप चावल वगैरह भी सर्व कर सकते हो क्योंकि ये अच्छी डीप है, तो आप कोई ग्रेवी वाली चीज़ भी इसमें सर्व कर सकते हो। तो इसका शेप भी काफ़ी खूबसूरत है और ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ों की मुझे प्राइस नहीं मिली है, जैसे कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक है तो इसकी भी प्राइस मुझे नहीं मिली है। तो इस तरह से ये कंप्लीट सेट है। तो आप देख सकते हैं आपके किचन कैबिनेट में भी काफ़ी अच्छा लुक देता है क्योंकि वाइट होता है तो बहुत अच्छे सा लुक आता है आपके किचन कैबिनेट में। तो कुछ इस तरह से ये कंप्लीट सेट है। और आप जब डिनर पे सर्व करते हो तब भी आपका डाइनिंग टेबल पे ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कंप्लीट डिनर सेट है। तो मुझे लगता है कि ये आपके किचन में होना चाहिए और बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा दिखता है। तो कुछ इस तरह से एक कंप्लीट डिनर सेट है। तो अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें ये बोल्स और ये प्लेट्स वगैरह तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन सर्विंग ट्रे एक अवेलेबल नहीं होती है, आप उसको देख लें। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये फ्रैंक पैन। तो ये काफ़ी छोटा पैन है, तो मैंने इसको लिया है एज ए तड़के का पैन क्योंकि हमारे जो इंडियन कुकिंग में तड़का तो बहुत ज़्यादा लगता है हर चीज़ में। तो ये तड़के के लिए एक परफेक्ट साइज़ है क्योंकि जो हमारा तड़का पैन होता है जो इंडिया से हम लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, वो आपके स्टोव पे अच्छे से बैठता नहीं है। तो ये अच्छे से उस पे बैठता भी है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। और आप इसमें ऑमलेट वगैरह भी डाल सकते हो। साइज़ इसका काफ़ी अच्छा है, इतना साइज़ है कि आपका तड़का भी अच्छा इनफ आता है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। मुझे लगता है कि इस तरह का किचन में एक छोटा सा पैन होना चाहिए, तो क्योंकि ये अच्छा यूज़ आ सकता है। आप इससे तड़का भी लगा सकते हो और ब्रेकफास्ट में भी आप ऑमलेट वगैरह बना सकते हो। नेक्स्ट है ये वाला मोबाइल स्टैंड। आई नो ये किचन की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में आपको किचन में काफ़ी हेल्प होती है क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम फ़ोन पे बात वगैरह करते हैं और फ़ोन को हम कहीं भी इधर उधर रख देते हैं अपने मोबाइल को। तो ये इसमें अच्छे से रहता है और आपका फ़ोन इससे बहुत ज़्यादा सेफ़ रहता है। इससे आपका स्क्रीन वगैरह भी काफ़ी सेफ़ रहता है। और अक्सर होता है कि हम कुछ अगर वीडियो देखना चाह रहे हैं कुकिंग के लिए, कोई रेसिपी देखना चाह रहे हैं, तब भी ये काफ़ी हेल्प करता है और ये आपके फ़ोन को काफ़ी सेफ़ रखता है। तो मुझे लगता है कि किचन में ये होना चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए आपके किचन में और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है ये जार्स। तो ये जार्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये मैंने जब मेरा किचन बनाया तब मैंने इसको लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें यह है कि आप देख सकते हैं इसमें रबर है, तो ये एयर टाइट है कि आप कोई भी चीज़ इसमें डालो तो ख़राब नहीं होती है। और इसका साइज़ भी इतना अच्छा है ना कि आपका 1.5 kg के करीब आपकी दाल है या कोई भी चीज़ है इसमें ईज़िली आ जाता है। तो और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपके कैबिनेट में भी रख सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ और इसमें जो
क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओपन शेल्फ में रखा है, तो आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये जार्स बहुत खूबसूरत है, तो मैंने ये जार्स भी लिए थे। नेक्स्ट है ये यहाँ पर शेल्फ राइज़र। तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत हेल्प करता है अगर आपके कैबिनेट में जगह कम है और आप अपनी कैबिनेट में जगह बनाना चाह रहे हो, तो ये आपके कैबिनेट में बहुत अच्छी सी स्पेस क्रिएट करता है, क्योंकि आप नीचे की स्पेस भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो और ऊपर की स्पेस भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आपकी कैबिनेट की फुल स्पेस ये अच्छे से यूज़ हो सकती है। आप इस पे चाहो तो प्लेट्स वगैरह भी रख सकते हो या फिर बोल्स वगैरह भी रख सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने कैबिनेट में इसको यहाँ पर इस वाले शेल्फ में मैंने 2 यूज़ किया है। एक मैंने अपने कप्स रखने के लिए यूज़ किया है, जो मेरे कप्स है तो मैं इस तरह से रखती हूँ। तो ये पूरी तरह से आपकी कैबिनेट स्पेस को यूज़ करता है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दूसरा रखा हुआ है। तो ऊपर मैंने ग्लास रखे हुए, नीचे बोल्स रखे हुए हैं, ऊपर छोटे वाले बोल्स रखे हुए हैं। तो इस तरह से आपकी कैबिनेट में बहुत स्पेस क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, तो मैंने इसको ऊपर की कैबिनेट में भी रखा है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये स्पाइस जार। ये वाले स्पाइस जार मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये एक उसमें 4 आते हैं एक पैक में, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास चल रहा है और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपके अच्छे से मसाले सारे आ जाते हैं, जैसे मैं इसमें राइस, ज़ीरा है या फिर कोई भी तड़के वाली चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये इतने अच्छे लगते हैं, ड्रॉर में रख लो आप या फिर कैबिनेट में रख लो, बहुत अच्छा लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप स्पाइस जार ढूंढ रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट है ये वाला स्पाइस जार। तो ये भी 4 के पैक में आता है और ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, अब तो ये ब्लू में आते भी नहीं है, ब्लैक कलर में आते हैं ये। तो इस पे आप देख सकते हैं इसकी लिड पे 2 ओपनिंग है, जो एक स्प्रिंकल कर सकते हैं और एक आप स्पून में लेके इसको डाल सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि हम नमक है, ब्लैक पेपर है, गरम मसाला है, कुछ चीज़ों में हम सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और कुछ चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्पून में डालने की, तो उस तरह से भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके 2 ओपनिंग हैं, तो आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो और स्पून में लेके भी डाल सकते हो। तो मुझे ये स्पाइस जार काफ़ी पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और नेक्स्ट है ये पॉट। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि इंडियन किचन में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। क्योंकि हम लोग राइस ज़्यादा बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए ये वाला पॉट काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो होल्स बने हुए हैं उससे आप राइस को अच्छे से ड्रेन कर सकते हो। और इसकी जो लिड है उसके साइडों पे एक लॉक की, जिससे लिड इससे पे फिक्स हो जाती है। तो आप जब उसको राइस हो या फिर पास्ता वगैरह हो, जब आप उसका पानी निकालते हो तो आपको लिड को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इजीली इसको, इसके हैंडल्स भी इतने अच्छे हैं ना कि आप इजीली इसको ड्रेन कर सकते हो पानी को ना। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ तो इंडियन किचन में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं आप इजीली इससे पानी को निकाल सकते हैं और चावल वगैरह भी इसमें बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती है। तो आई होप आपको भी इसमें कुछ हेल्प मिले। नेक्स्ट है ये सोप डिस्पेंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा प्राइस का ये सोप डिस्पेंसर है, कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और ये सी थ्रू होने की वजह से काफ़ी अच्छा लुक देता है। आप इसमें कोई भी सोप वगैरह डालो तो अच्छा डिस्प्ले होता है इसका। तो मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ। तो आप इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आपको हैंड सोप की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है ये। नेक्स्ट है ये मेरा बिन, डस्टबिन। तो ये किचन में यूज़ होता है। तो इस तरह के इसमें 2 बिन्स है ये वाले डस्टबिन में। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं आपको किचन में बताऊंगी अभी कि किस तरह से मेरे पास लगे हुआ है। ये मेरे पास अंडर द सिंक लगा हुआ है। तो इसके साथ ये स्टैंड के साथ ये आता है कुछ इस तरह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 2 बिन्स होते हैं, लेकिन मैंने एक यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ मैंने अपने डिश सोप वगैरह जो मेरे लिए हेल्प होती है, क्योंकि ये
पुल आउट होता है तो ये काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने क्लीनिंग ब्रश वगैरह रखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्पंज वगैरह रखा हुआ है, तो ये इतना हेल्प करता है कि आपको इसको अंदर जाके लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो स्पेस होती है वो बिल्कुल डेड स्पेस होती है। तो इस तरह से आप अपनी स्पेस को यूज़ कर सकते हो, तो वो वाला डस्टबिन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है ये ग्लास कंटेनर। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा साइज़ में है और इसके डिफरेंट साइज़ेस है IKEA में। तो ये इतना साइज़ है कि आप इसमें अपना लेफ़्ट ओवर राइस वगैरह जो भी अगर लेफ़्ट ओवर हो तो आप रख सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें रबर का अंदर से सीलिंग दी हुई है, तो इसमें अच्छे से एयर टाइट रहता है और चीज़ें ख़राब भी नहीं हो सकती। आप इसमें फ्रूट वगैरह भी आप उसको वॉश करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे कंटेनर्स है। तो मुझे सेम तो नहीं मिला, तो मगर सिमिलर उसी साइज़ का मैंने स्क्रीन पे लगा दिया प्राइस के साथ। तो आप इसमें लेफ़्ट ओवर्स वगैरह इजीली रख सकते हो। और अच्छी चीज़ इसमें ये है, आपके फ्रिज में इसको अच्छे से आप स्टैक कर सकते हो ना, कि इसके ऊपर चीज़ों को, तो क्योंकि ये डिफरेंट साइज़ में है तो आप इसको ले सकते हो और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है लेफ़्ट ओवर्स के लिए। और नेक्स्ट है ये स्पैचुला होल्डर। तो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अक्सर होते हैं कि जो वुडन स्पैचुलास वगैरह होते हैं तो उसको धो के रखने के लिए ये काफ़ी काम आता है। ये इसके नीचे की जो लिड जो है ये अलग से मिलती है, तो ये मैंने अलग से लिया था। और ये ऊपर का जो स्टील का है ये अलग से मिलता है। तो ये किचन में भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। और अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। इसका स्टील का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये किचन में होना चाहिए। नेक्स्ट है ये सैलेड बॉल। तो ये सैलेड बॉल काफ़ी अच्छा साइज़ का है और इसमें अच्छी खासी सैलेड बनती है। और सैलेड के अलावा आप कोई भी चीज़ इसमें सर्व कर सकते हो, जैसे कि आप सैलेड सर्व कर सकते हो, सूप सर्व कर सकते हो, और काफ़ी चीज़ें जो ज़्यादा ग्रेवी की होती है तो आप उसको इजीली सर्व कर सकते हो। जैसे सांभर वगैरह होता है तो वो भी सर्व कर सकते हो। हम नाहरी वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो ये मुझे लगता है कि किचन में होना ही चाहिए, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, आपको सर्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और नेक्स्ट है ये प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड ही कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना पतला है और क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पतला है। तो इसमें ये होता है कि आप जब नीचे रख के काटते हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आप इसको नीचे चॉपिंग बोर्ड के साथ रखें। और ये फोल्डेबल है तो आपको काफ़ी इजी होता है चीज़ों को पोर करना डिश में, या फिर आपके कुकर में इसमें जिसमें आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह डाल रहे हो। तो ये वाला चॉपिंग बोर्ड मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है। तो कुछ इस तरह की ये सारी चीज़ें थी IKEA की। और क्योंकि मैंने वो चीज़ों को लिया है जो मैं ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चाहते हैं इसी तरह का मैं एक और वीडियो भी बनाऊँ तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।